हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। जितने भी अभ्यर्थी आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 की रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, अब उनकी इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। दोस्तों, बीते कुछ दिनों के पहले आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 की एग्जाम शेड्यूल को जारी कर दिया गया था, लेकिन आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 की एग्जाम रिजल्ट को जारी नहीं किया गया था। तब से बहुत सारे अभ्यर्थी चिंता जता रहे थे कि पता नहीं भाई कब आएगा। लेकिन चाहे तो दोस्तों रेलवे हो या एसएससी, जब भी कोई त्यौहार आता है उसी दिन लगभग ये रिजल्ट जारी करते हैं, और जिन सारे अभ्यर्थियों के रिजल्ट हो जाता है वे सारे लोग तो खुशी मनाते हैं और बाकी लोग तो मेरे भाई दुखी में ही चले जाते हैं। तो मेरे भाई, आप सभी को ज़्यादा दुखी नहीं होना है जो जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है। दोस्तों, अभी 3 जोन का रिजल्ट आया हुआ है। मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं रांची जोन की एलपी सीबीटी 1 के रिजल्ट के बारे में, मुंबई जोन की, और इसके साथ ही साथ दोस्तों अभी जस्ट ही आया हुआ कुछ देर के पहले गुवाहाटी बोर्ड की भी रिजल्ट आउट हो चुकी है। और दोस्तों कट ऑफ, जितने भी यूट्यूबर लोग जो एनालिसिस कर रहे थे कि फलाने कैटेगरी की कट ऑफ कितनी जाएगी, उन सारे लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर चुका है और कट ऑफ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हाई गई हुई है ना। चलो मैं अभी शुरुआत करता हूं इस वीडियो की, और सबसे पहले मैं दोस्तों आप लोगों को दिखाता हूं रांची जोन की कट ऑफ को। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप देखोगे रांची जोन की कट ऑफ को, तो मेरे भाई ओपन प्लेटफॉर्म से यूआर कैटेगरी से, है ना दोस्तों, अनरिजर्व कैटेगरी से 61.61 कट ऑफ गया हुआ है आउट ऑफ 70, और इसके साथ ही साथ एससी कैटेगरी की कट ऑफ 39.67, मतलब आप 40 इसे मोटा मोटी पकड़ सकते हो, 40 गई हुई है एससी कैटेगरी की कट ऑफ आउट ऑफ 70। और इसके साथ ही साथ दोस्तों एसटी कैटेगरी की कट ऑफ गया हुआ है 31 नंबर, है ना, जो बहुत ही कम है। और ओबीसी की दोस्तों कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड चला गया है। लोग तो बोल रहे थे कि 40 के लमसम में जो जिनका नंबर है वे लोग सेफ हैं, लेकिन मेरे भाई नहीं, लगभग 48.5 नंबर के करीब में ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ गया हुआ है, और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 40.44 नंबर गया हुआ है। चलो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं आरआरबी मुंबई की, है ना, उसकी दोस्तों कट ऑफ गया हुआ है ओपन कैटेगरी से अनरिजर्व कैटेगरी में 57 गया हुआ है आउट ऑफ 70। एससी कैटेगरी का मेरे भाई कट ऑफ गया हुआ है 36। एसटी कैटेगरी की कट ऑफ गया हुआ मेरे भाई 30 नंबर, और इसके साथ ही साथ दोस्तों ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ गया हुआ है 44, और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया हुआ है 40। ये दोस्तों मुंबई बोर्ड की कट ऑफ है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे हैं जो फॉर्म फिलअप करने से पहले सब सोचते हैं कि पता नहीं भाई ज़्यादा नंबरों का अंतर नहीं होगा, 1 से 2 नंबर का अंतर होगा, 3 नंबर का अंतर होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपकी बोर्ड आपकी किस्मत पर भी डिपेंड पड़ती है कि पता नहीं आपकी बोर्ड से कितने नंबर से आप वंचित रह जाओगे या तो आप पास कर जाओगे। इसलिए बोर्ड का भी चुनाव करना सही होना चाहिए, है ना। और दोस्तों अभी लेटेस्ट आया कुछ देर के पहले आरआरबी गुवाहाटी बोर्ड का भी रिजल्ट। इसमें दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ कट ऑफ चली गई है, अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ चली गई है, आप जितना सोच भी नहीं सकते उतना कट ऑफ गई है। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ के बारे में। तो मेरे भाई अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ 65 गया हुआ है आउट ऑफ 70, मतलब इसके बारे में कोई कुछ कह ही नहीं सकता कि इतना नंबर कैसे गया। फिर भी मेरे भाई बहुत सारे अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है 65 नंबर में भी, मतलब 65 नंबर लाने वालों स्टूडेंटों की संख्या भी कम नहीं है। और इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें एससी कैटेगरी की कट ऑफ के बारे में, तो मेरे भाई आरआरबी गुवाहाटी बोर्ड से एससी कैटेगरी की कट ऑफ 48 नंबर गई हुई है। सिर्फ 48 ही नहीं, 48 पॉइंट समथिंग है, 48.2383 मार्क्स है। और एसटी कैटेगरी की कट ऑफ गया हुआ मेरे भाई 40.89, इसका मतलब आप इसे मोटा मोटी 41 नंबर तक पकड़ सकते हो। यह मेरे भाई एसटी कैटेगरी की कट ऑफ। लोग बोल रहे थे कि ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ इतना जाएगा, लेकिन एसटी कैटेगरी की कट ऑफ इतना गया हुआ मेरे भाई। और ओबीसी की कट ऑफ 50 नंबर गया हुआ है 49.89, आप मोटा मोटी इसे 50 नंबर पकड़ लो, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 45 मार्क्स गया हुआ है आउट ऑफ 70, जो कम नहीं है। ये सीबीटी 1 की रिजल्ट है, और सीबीटी 1 की रिजल्ट
कितने गुने अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्टेड किया गया है, तो लगभग 15 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। जिस बोर्ड में जितनी वैकेंसी थी उस वैकेंसी के 15 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्टेड किया गया है उस बोर्ड से। अभी भी दोस्तों जितने सारे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो गया है उन सारे अभ्यर्थियों को अब आगे तैयारी करने की ज़रूरत है और अब आप दिलो जान से आप लग जाइए। आप सभी को मालूम ही होगा कि 20 मार्च और 21 मार्च को लमसम में इसकी ALP CBT 2 की एग्ज़ाम होनी है और जितने सारे अभ्यर्थियों को नहीं हुआ है, जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स से वंचित रह गए हैं, वो अब उन सारे लोगों को घबराने से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाली है, पछताने से कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आप अभी आपके पास मेरे भाई NTPC है और 12th लेवल की है, ग्रेजुएशन लेवल की है, अभी आपके हाथ में RPF है अगर आपने भरा होगा तो, इसके साथ साथ अभी अगर आपने रेलवे में ग्रुप D की फॉर्म को भरा होगा तो आपके हाथ में ये सारे चीज़ें भी है। तो कुछ ना होगा तो आपके जहन में तजुर्बा होगा, आपके अंदर में ज़्यादा अनुभव होगा दूसरों की अपेक्षा जो अभी नए आए हुए हैं, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोगों का सिलेक्शन हो गया उन लोगों को ज़्यादा भी इतराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि LP CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्टेड होना कोई सिलेक्शन नहीं हो गया है ना। तो आप लोग भी ऐसा हो हल्ला नहीं मचाइए ताकि जो जिन भाइयों का सिलेक्शन हुआ है वे लोग दुखी में ना पहुंचे। तो मेरे भाई आप सभी को एक बार फिर से पुनः धन्यवाद और उन सारे अभ्यर्थियों को कॉन्ग्रेचुलेसन जिन्होंने इतने नंबर लाकर CBT 2 के लिए क्वालिफाई किया है। और जैसे ही अन्य बोर्डों की, अन्य जोनों की रिजल्ट अपडेट होती है मैं आप सभी को अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो चलो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू।